अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने भारतीय विमान उद्योग की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुंचाई है। इस दुर्घटना के बाद जब विमान और हवाई अड्डों का संचालन करने वाली एजेंसी डीजीसीए ने कुछ हवाई अड्डों और विमानों की जांच की तो बहुत हैरान करने वाले तथ्य सबके सामने आए। विमान कंपनियों के विमान के टायर घिसे हुए हैं तो विमानों के फ्लैप और लैंडिंग गियर में भी तकनीकी गड़बड़ियां निकली। कई हवाई पट्टियों में भी रखरखाव का भारी अभाव मिला। डीजीसीए की रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। देखिए इस रिपोर्ट के खास पॉइंट। अहमदाबाद हादसे के बाद अब छत के ऊपर से गुजरने वाले विमानों को देखकर एक पल के लिए दिल सहम उठता है। हादसे के बाद डीजीसीए, जो भारत में हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है, उसने जांच बैठाई। भारत के अलग अलग हवाई अड्डों और विमानों की जांच की गई। 19 जून को देश भर में डीजीसीए ने जांच का आदेश दिया। डीजीसीए की 2 टीमें रवाना हुई। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े एयरपोर्ट पर जांच बैठाई गई। विमानों की विशेष निगरानी की गई। फ्लाइट ऑपरेशन, रैंप सेफ्टी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उड़ान से पहले मेडिकल जांच समेत रखरखाव की जांच की गई। यानी कई लेवल पर जांच की गई। विमान, रनवे, पायलट की ट्रेनिंग से जुड़ी हर चीज को बारीकी से देखा गया। लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। डीजीसीए की रिपोर्ट में सामने आया है कि कई विमान घिसे हुए टायरों के साथ उड़ान भर रहे हैं। कई एयरक्राफ्ट में खराब पुर्जे मिले हैं। थ्रस्ट रिसीवर, जो विमान की स्पीड कम करता है, फ्लैप सिस्टम, जो उड़ान के समय दिशा बदलने का काम करते हैं, ये दोनों ही सही तरीके से लॉक नहीं किए गए थे। लाइफ जैकेट तक ठीक से नहीं लगाई गई है। जंग से बचने वाले टेप भी फटे हुए मिले हैं। यानी आप भले ही घिसे टायर की गाड़ी चलाने से बचें, लेकिन आपको महंगी टिकट के बदले घिसे टायर वाले विमान में सफर कराया जा रहा है। और सुनिए, इन खराबियों को ना तो ठीक किया गया है और ना ही रिकॉर्ड में लिखा गया। इतना ही नहीं, डीजीसीए ने जब जांच की तो कई एयरपोर्ट पर रनवे की लाइनें भी मिटी हुई दिखाई दी, जो टेक ऑफ लैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जहां विमान पार्क होते हैं, वहां लाइटें भी कम थी। एयरपोर्ट के पास बनी नई इमारतों की जानकारी भी रिकॉर्ड में शामिल नहीं की गई। यानी 3 साल से नई इमारतों की जानकारी को अपडेट तक नहीं किया गया। यानी सारे नियमों को ताक पर रखकर हवाई यात्रा का मजा चखाया जा रहा है, वो भी तब जब भारत देश में हवाई सफर करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन आंकड़ों को देखें। रोजाना भारत देश में 3,300 से ज्यादा घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं, जिसमें हर दिन 4 से 5 लाख घरेलू यात्री हवाई सफर करते हैं। 1 से 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्री इनमें शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर 6 लाख से ज्यादा यात्री प्रतिदिन हवाई यात्रा कर रहे हैं। मतलब भारत देश में हवाई चप्पल पहनने वाले आदमी के लिए हवाई यात्रा भले ही आसान हुई है, लेकिन उसकी जान से खिलवाड़ भी खूब हो रहा है। नियमों को ताक पर रखकर हवाई सफर कराया जा रहा है और इसीलिए एक विमान हादसे ने 275 लोगों की जान ले ली है। उम्मीद है डीजीसीए की ये रिपोर्ट हवाई सफर को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एयरपोर्ट से जुड़े पूरे सिस्टम पर एक चार्जशीट भी है। डीजीसीए की रिपोर्ट ने उन परतों को उघाड़ के रख दिया है जहां से ये जरूर मालूम पड़ेगा कि चकाचौंध से दिखने वाले एयरपोर्ट के बाहरी आवरण के भीतर कुछ न कुछ चीजें मिसिंग जरूर हैं, जो कि जानो माल की हानि के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल उठता है, इस रिपोर्ट के बाद आखिर क्या फैसला, क्या होगा, कार्रवाई क्या होगी और इसमें सुधार किस तरह से होगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद हादसे के बाद से अचानक फ्लाइट्स रद्द करने के मामले बहुत बढ़ गए हैं। उसकी वजह यही है कि पहले पायलट विमानों की कमजोर हालत से समझौता कर विमान उड़ा लेते थे, मगर अब थोड़ी सी भी कमी या गड़बड़ी दिखने पर पायलट विमान उड़ाने से साफ इनकार कर रहे हैं। सिर्फ तकनीकी दिक्कतों के कारण ही इस साल एयर इंडिया की 80 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। उम्मीद है डीजीसीए की इस रिपोर्ट से विमान कंपनियों की नींद खुलेगी और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर और बेहतर उपाय आने वाले दिनों में किए जाएंगे।